27 तारीख को डेट पड़ा था रैली के मनीष कश्यप के लिए, लेकिन 27 तारीख को रैली से सरकार पर क्या इफेक्ट पड़ा ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि अब किसान रैली निकलेगा और किसान रैली निकलेगा तो मेरी आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुंचाया जाए, जहां से कि कानून को बखान किया जाता है ना। यहाँ मेरी आवाज़ को मोदी तक पहुंचाया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो केवल बिहार सरकार है और तमिलनाडु का सरकार है और मोदी तो सरकारों का सरकार है। उनके पास मेरी आवाज़ को पहुंचाया जाए। मनीष कश्यप क्या किया था? मनीष कश्यप यही ना बताया था कि गरीबों का मसीहा था, सन ऑफ बिहार था। और क्या था मनीष कश्यप? मनीष कश्यप गरीब का मसीहा था और कुछ नहीं किया था। क्या किया था? वो तो मजदूर मरा रहा था तमिलनाडु में, उसी के विषय में तमिलनाडु गए, उनको फर्जी करके फंसा दिया गया। कब उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, नहीं तो किसान रैली अवश्य निकलेगा कि सरकार को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बोलो मसला। डरना नहीं है दोस्तों, ये सब नेताओं का चाल है। डरना नहीं है दोस्तों, ये सब नेताओं का चाल है। तोड़ दो वह जेल जिसमें बिहार का लाल सन ऑफ बिहार है। कहने से कुछ नहीं होगा, करके दिखा दो। करने से कुछ नहीं होगा, करके दिखा दो। ऐ बिहार की जनता, अगर बिहार को बदलना चाहते हो तो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को छुड़ा लो। आइए, अब मैं आप लोगों के बीच ये बताना चाहूँगा, ये किसान और किसान की बेटी, ये किसान का परिवार है, जो कि मनीष कश्यप के लिए वो दीवानगी इन लोग के सवार है। अब आप सोच सकते हैं क्यों? इसलिए कि उसने देश हित के लिए वो काम कर रहे हैं। आजकल हमारे देश के नेता तो देश हित का काम करते ही नहीं हैं। उनके अंदर तो राष्ट्रभक्ति है नहीं, देशभक्ति है नहीं। एक पत्रकार होने के नाते, एक नौजवान जिसके वो क्रांतिकारी है, जिसके अंदर देश की भक्ति हो, राष्ट्रभक्ति हो, वो एक क्रांतिकारी है हिंदुस्तान का। वो मनीष कश्यप एक क्रांतिकारी नौजवान है। उसकी बातों को ये देश के नेताओं लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। उसने इस देश पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है और हमारे देश के नेताओं को तो कहना ही नहीं है। 100 में 90% बेईमान है, 10% बस इंसान जिससे देश चल रहा है, और 90% वो अपने राष्ट्र हित, देश भक्ति के लिए नहीं, अपने हित के लिए नेतागिरी करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नेतागिरी करते हैं, अपने परिवार के लिए नेतागिरी करते हैं। उनके देश का, किसान का कोई चिंता नहीं है। किसान किस हाल में इस देश में जी रहा है शायद उनको पता नहीं है, और सारे वहीं पर बैठे बैठे कागज में पूरा अपना योजना 1 साल का वो पूरा करके लोगों को सुना देते हैं। लेकिन उनकी कभी भी ख्वाहिश वो पूरी नहीं हो पाती। वो सिर्फ अपने लिए करते हैं, न कि किसान के लिए करते हैं। वो क्रांतिकारी नौजवान जो इस देश के लिए हर कुछ त्याग करने के लिए तैयार है, आज उसको इन्होंने जेल में भेज दिया। क्यों? इसलिए कि उनके गुणगान को नहीं, उनकी महिमा को नहीं बखान करके, उनकी कमी को उजागर करके लोगों को बताया। उसने शिक्षा के प्रति जागरूक किया लोगों को, उसने किसान को प्रति जागरूक किया लोगों को, ईमानदारी, वफादारी उसने सिखाया। आज उसका नतीजा है कि ये लोग उसको जेल के अंदर में डाल दिए। क्यों? ऐसी कौन सी गलती, कौन सी खामियां थी, कौन सा गुनाह किया उसने जिस पर कि NSA लगा करके उसको जेल के अंदर डाल दिया गया? ये लोग चाहते हैं कि कोई देश का नागरिक, कोई इन लोगों के खिलाफ एक शब्द बोले नहीं। यहाँ तो कहा गया है कि आपको छूट है इस देश में बोलने का। ये बोलने पर ये लोग प्रतिबंध लगाते हैं, इसलिए कि तुम हमारे विरुद्ध में बोल नहीं सकते हो, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। यही देश के हमारे आजकल राजनीति और नेता हैं। अब आप खुद सोचिए, ये देश किस ओर ले जाने वाले हैं? ऐसे ऐसे नेता हमारे देश में जिनके अंदर बागडोर उनके हाथ में दे दिया गया हो, जात पात की राजनीति करके ये लोग जो है देश को बर्बाद करने पर तुले हैं, अपने राज्य को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इन लोगों को कोई समझाना, देश का आधा पैसा जो कि जनता की कमाई जो है इनके घर में जाता है। इनके प्रति आप सोचिए, महीने का कम से कम जो है 15 लाख 20 लाख रुपया इन लोग के परवरिश में जाता है। इनके बच्चे, इनके घर में वो हमारे सेना का जवान, फौज का जवान, लॉन्ड्री, सब कुछ, सारी जितना दुनिया का सुख सुविधा है इन लोग अपने आप को उपलब्ध कर लिया है।
एक नेता 2-2 पेंशन पाते हैं, पेंशन भी पाते हैं, तनख्वाह भी पाते हैं। बताइए, और यहाँ जो कर्मचारी जो जिंदगी भर काम किया उसका पेंशन बंद है। क्यों नहीं लोग का पेंशन बंद किया जाए? जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है और उस देश के शासन का बागडोर अपने हाथ में संभाले हुए है और पढ़ा लिखा उसकी गुलामी कर रहा है, उसका पीए बना हुआ, उसका चमचागिरी कर रहा है, वो मजबूर कर रहा है। इस यहाँ तो लोग कहते हैं लोकतंत्र है। लोकतंत्र का क्या मायने है? एक जाहिल आदमी भी देश को कमा संभाले? क्यों? इसका कारण है हम लोग में कमी है। मैं सिर्फ वही दोषी नहीं, हमारे देश की जनता भी इसके लिए दोषी है। वो पहचानता नहीं है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, हम कैसे प्रतिनिधि का चुनाव करें, उसकी कमी खामियाजा हम लोग भुगतते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसके कारण हमारे वो प्रतिनिधि हम लोग को बहला फुसला करके, जनता को जात पात की राजनीति में बांट करके, पैसा बांट करके अपना वोट बना लेता है और 5 साल छुट करके राज करता है और हम लोग 5 साल के लिए झक मारते हैं। यही हमारा लोकतंत्र है, यही हमारा देश की संविधान है और हम लोग उसी को पालन कर रहे हैं। मनीष कश्यप जिंदाबाद। मनीष कश्यप जिंदाबाद, 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 मनीष कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हालातों ने इतना तरासा है मेरे भैया को कि दुश्मन के षड्यंत्र भी सुकून लग चुके हैं। हालातों ने इतना तरासा है मेरे भैया को कि दुश्मन के षड्यंत्र भी सुकून लग चुका है। ए नेताओं, जरा बच के रहना, क्योंकि शेर के मुंह अब खून लग चुके हैं। वाह वाह वाह। अगर मनीष भैया एक देश के जवान के बेटा हो करके और बिहार में बदलाव कर सकते हैं, शिक्षा की बात कर सकते हैं, रोजगार की बात कर सकते हैं, तो हम एक किसान की बेटी हो करके उनको जेल से क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं? वाह वाह, ठीक है। वाह, क्या बात कही है। आप सोच सकते हैं, चलो ना, आप सोच सकते हैं कि इतनी छोटी सी लड़की के अंदर वो आग प्रज्वलित हो रहा है, जो कि अगर ये बाहर निकला तो समझ लो कि तो पूरे गद्दारों को जला करके राख कर देगा। ये सोच लो, ये क्रांतिकारी का बच्चा है और ये क्रांति इसी तरह से उपज होता है। आज बिहारियों को भ्रष्टाचारियों ने ललकारा है, आज बिहारियों को भ्रष्टाचारियों ने ललकारा है। सर पे बांध लो कफन, क्योंकि सन ऑफ बिहार को निकालना कर्तव्य हमारा है। वाह वाह वाह, क्या बात कही है इसने। अब आप सोच लीजिए, ये देश की इतनी कम उम्र की एक बेटी है जिसके अंदर में इसे महसूस होता है इस बात का कि हमारे देश में भ्रष्ट नेताओं ने देश को, हमारे राज्य को खोखला करके रख दिया है। ये आग अभी से प्रज्वलित हो रही है। नेताओं, तुम लोग अपने होश में आ जाओ, आने वाला समय तुम्हारा भी बहुत बुरा होगा, लेकिन तुम पर क्या असर पड़ेगा, समय आएगा तो तुम भी श्रीलंका के नेताओं की तरह देश छोड़ के भाग जाओ। पैसे की तो कमी नहीं है, कहीं इंग्लैंड में बसोगे, कहीं इटली में बसोगे। तुमको देश के प्रति क्या, फिर हमारे देश की वही दुर्दशा में तुम पहुंचाओगे जो आज 500 साल पहले था। तुम जरूरत पड़ेगा तो मैं समझता हूँ तुम तो देश को रजिस्ट्री करके गिरवी करके चले जाओगे। देश के प्रति तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। सूरत छुप नहीं सकती, बन